जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको देश की राजधानी दिल्ली में बिन बुलाए मेहमानों की बात कर रहा हूं। राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक से लेकर भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों जो कि इस लुटियन जोन में हैं, उनके आसपास ये बिन बुलाए मेहमान दिख सकते हैं। ये बिन बुलाए मेहमान हैं बंदर। अब ये कह सकते हैं कि बिन बुलाए मेहमान दिल्ली के ये बंदर हैं या यहाँ के जो मनुष्य, यहाँ जो बड़ी भीड़ बढ़ गई है उनके क्षेत्र में मनुष्य आए हैं या मनुष्यों के क्षेत्र में ये बंदर। इस पर बहस हो सकती है, परंतु यह सत्य है कि मनुष्य ने इन बंदरों की जगह को छीना है। यहाँ पर आप कई तरफ, चारों तरफ आप देखिए बंदर दिख सकते हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में जब ये बंदर आते हैं तो सत्र के दौरान लंगूरों को लाना पड़ता है ताकि बंदर यहाँ से चले जाएं। ये बंदरों की टोलियाँ आपको हर जगह दिख जाती हैं और कभी भी किसी भी मौसम में ये यहीं पे टिके रहते हैं। यहाँ पे मौलंकर हॉल के सामने ये जो रफ़ी मार्ग है वहाँ पे देखिए कृषि भवन हो या आगे यहाँ तक कि मंत्रियों की कोठियाँ, पूरा जो यहाँ पे नई दिल्ली का क्षेत्र है कि यहाँ पे मंत्रियों के, सांसदों के जो घर हैं वहाँ पे इधर पेड़ बहुत हैं, तो लगभग हर इलाके में यहाँ पे बंदर देखे जा सकते हैं। हिमालय के लोग, ख़ासतौर पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोग बंदरों से बहुत परेशान हैं। बंदर जो भी वहाँ फसल होती है, फल सब्जी अनाज जो भी, सबको खा के नष्ट कर दे रहे हैं और एक बड़ी समस्या हो गई है। यहाँ तक कि हिमाचल की जो राजधानी है शिमला, वहाँ भी बड़ी संख्या में बंदर हैं और वो उनके किस्से सब जानते हैं। लोग देखते भी हैं बंदर किस तरीके से वहाँ पूरे शहर में भरे पड़े रहते हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि देश की राजधानी दिल्ली और उसमें भी लुटियन जॉन मतलब नई दिल्ली को जो लुटियन ने इसको बसाया था, उनका नक्शा बनाया था, जो भी आर्किटेक्ट थे उनके नाम पर कह देते हैं, और उसमें भी रायसीना हिल्स, यानी जहाँ पर राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और बगल में पार्लियामेंट है, संसद। इस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर बड़ी संख्या में बंदर हैं। जब आप साउथ एवेन्यू से सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हैं और फिर आप एक रोड आती है वहाँ पे दारा शिकोह रोड, और फिर वो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक की तरफ चली जाती है वो रोड, तो वहीं पर जाते ही मुड़ते ही एक पेड़ है वहाँ पे, उसके नीचे हमेशा ही बंदरों का झुंड बैठा रहता है और लोग उनको खिलाते भी रहते हैं, कोई केला लाता है वगैरह। और ये झुंड यही नहीं, एक झुंड आप यदि आप कृषि भवन, शास्त्री भवन की तरफ चले जाएँ, एक झुंड उधर भी रहता है जो पूरा प्लानिंग कमीशन की तरफ उधर पूरा उस इलाके में उसका दबदबा है। और एक और झुंड रहता है, वो है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की तरफ से, वो पार्लियामेंट की तरफ तक। पार्लियामेंट में कई बार तो ऐसा होता है कि लंगूर लाने पड़ते हैं और उन बंदरों को वो भगाते हैं। केंद्र सरकार के वहाँ आसपास जितने भी मंत्रालय हैं, अब उनकी खिड़कियों पर आप देखें तो बाहर बंदर बैठे रहते हैं। अब उन्होंने जालियाँ ऐसी लगा दी कि वो भीतर नहीं आ पाते। तो बंदरों का आतंक सिर्फ पहाड़ों में नहीं, दिल्ली में भी है। आप ये जो देख सकते हैं, मैं आपको कुछ सीन दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखेंगे। तो सवाल है कि जब दिल्ली की है जो देश की राजधानी है, उसमें भी सबसे वीआईपी इलाका, वो भी राष्ट्रपति भवन के आसपास जो बंदर हैं उनको ही वहाँ से कहीं बसाया नहीं जा सका है, तो क्या हिमालय के लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे बंदरों से मुक्ति पाएंगे? ऐसा नहीं कि यहाँ कोशिश नहीं हुई होगी, यहाँ से कई बार बंदरों को उठा के भाटी मांस की तरफ ले जाया गया, वहाँ छोड़ दिया गया, लेकिन बंदरों की जो आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि वो फिर बड़े झुंड के झुंड यहाँ फैल जाते हैं। और हिमालयी क्षेत्र की हम बात करें, ख़ासतौर पर उत्तराखंड, ये जितने भी बंदर शहरों में होते हैं और वहाँ के लोगों की आम शिकायत है। और यहाँ तक कि मुझे उत्तराखंड के जो वन विभाग के सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने यह कहा था कि रात को यहाँ से उत्तर प्रदेश या हरियाणा या दिल्ली
ये जो इलाके हैं यहाँ से बंदरों को लेके रात में ट्रक में लाके और वहाँ पे थोड़ा सा आगे कोटद्वार है जैसे, या आगे उधर हल्द्वानी, या इधर देहरादून से थोड़ा टेहरी की तरफ चले जाओ, उधर घुसते ही वो जंगलों में छोड़ देते हैं। और इस तरह से बंदरों की वहाँ इतनी बड़ी तादाद हो गई है कि उनको मुक्ति पाना उनसे बहुत मुश्किल है। मुझे याद आ रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी थे और महासचिव थे जेपी नड्डा, जो कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे थे और हिमाचल के ही रहने वाले हैं। तो एक बार बातचीत के दौरान ऐसे ही उन्होंने हमें हिमाचल के खासतौर पर शिमला के बंदरों का किस्सा सुनाया था कि वे शाम होते ही कैसे नीचे की तरफ आ जाते हैं और पूरे घरों से जो कुछ उनका मिलता है पूरा एक सेना की तरह उनका आक्रमण होता है खाद के। अब फ्रिज खोला, घरों में कुछ गया जो भी, और फिर वो शाम होते ही अंधेरा होने से पहले थोड़ा ऊपर फिर वो जो मंदिर है जो हनुमान जी का, उधर की तरफ चले जाते हैं। तो जब शिमला में यह हालत है, और ऐसा नहीं कि सभी लोग नहीं जानते, सब मंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं, बड़े नेता जानते हैं, उत्तराखंड में भी यही हालत है, लेकिन बंदरों से कोई निजात मिलने की शायद उम्मीद नहीं दिख रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि वन्य कानून में जो है इसका समाधान न हो, समाधान है। ये कहा गया है कि किसी भी जानवर को रहने के लिए वन्य जीव को एक इलाका होता है कि इतने इलाके में इतने जानवर रह सकते हैं। जैसे शेर के लिए इतना इलाका चाहिए, चीता तो खैर भारत में नहीं अब आने वाला है, लेकिन जो बघेरा है, लेपर्ड वगैरह, जो इनके लिए कितना होता है, या बंदरों का कितना है। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो उनको दूसरी जगह उनको भेज दिया जाता है। जैसे किसी जंगल में बहुत बंदर हो गए तो वहाँ से आँथों को उठा के उनको ऐसी जगह ले जाना चाहिए जंगल में ही जहाँ बंदर ना हो, लेकिन ऐसा कोई कर ही नहीं रहा है। यदि ऐसा होता तो क्या राष्ट्रपति भवन के आसपास या केंद्र सरकार के मंत्रालय या भारत की जो सर्वोच्च पंचायत है, संसद, उसके आसपास बंदरों से निजात नहीं मिल सकती थी? ये आप जो सीन देख रहे हैं, जो आप वीडियो अभी आपने देखी है, ये बंदर जो दिख रहे हैं, क्या इनको कहीं पुनर्वासित नहीं किया जा सकता? बंदरों को भी जीने का हक है, रहने का हक है, ये धरती पर भी उनका ही उतना हक है जितना हमारा हक है, परंतु उनको उनकी जगह पर ले जाया जाना चाहिए। आशा है कि सरकारें चाहे राज्य की हो या केंद्र की इस बारे में सोचेंगी। आप लोग भी इसमें कोई सुझाव दीजिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि जो यूट्यूब चैनल है वो एक मिशन के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। इसके तहत यह हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाया गया है। वीडियो पसंद आए तो शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।